सभी माता बहने, कबीर साहब के सभी अनुयायी आज हमारे बीच में व्यासपीठ पर विराजित साध्वी दीपमाला जी, आपके द्वारा कबीर साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया हुआ है और आपने नावनखेड़ी के पास गारियाखेड़ा में आश्रम की स्थापना की है। उस आश्रम में नावनखेड़ी के रत्नीबाई और उनके 5 बच्चों ने मिलकर के आपको आश्रम बनाने के लिए 2000 वर्ग फीट जमीन दान स्वरूप दी है और उस जमीन पर लगभग सभी 2000 फीट पर नींवें भरकर कॉलम भर चुके हैं और एक कमरा जिसकी छत स्तर तक की दीवारें बन करके तैयार हो गई है। आप जगह जगह हर गांव में जाते हैं, माता बहनों से मिलते हैं और कबीर साहब की वाणी उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और कबीर साहब ने जैसा कहा है कि दुर्गुणों व्यसनों से वंचित रहना चाहिए, समाज सुधार कैसे हो, बच्चियां कैसे पढ़े, उनका भविष्य उज्जवल कैसे हो, सदमार्ग पर व्यक्ति कैसे पहुंचे चले, इस काफी सेवा सत्कार करती है यहाँ पर। इसलिए मैंने बीच में रोक करके आपका परिचय कराना उचित समझा। मैं इसी बात को समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि सतलोकवासी राधे श्याम जी और जुगल जी के परिवार सबको सत्य मार्ग पर चलने के लिए और समाज के सभी बंधु माता बहनों को आपकी अमृतवाणी से हम सबको चरितार्थ करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। देव की जयकारा में इसलिए कमी है कि आज पूरी थोड़ी ज्यादा खाने में आ गई। पूरी और कड़ी बनाई थी तो उसमें ज्यादा स्वाद आ गया, इसलिए जयकारा लगाने में थोड़ी कमजोरी आ गई। सभी लोग हाथ उठा करके जाने वाले हंसराज के लिए जयकारा लगाने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय, जाने वाले हंसराज की जय हो। माइक वाले भाई साहब, हारमोनियम आप मत बोलना कि महिला की आवाज नहीं, बच्चे की आवाज आएगी बच्चों की, लेकिन महिला की नहीं आएगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने माता पिता परिवार की, नगर बस्ती की, जाने वाले हंसराज की, पुण्य आत्मा की। आज कहाँ गया इसका? हेलो हेलो। बहुत ही दुख का विषय लेके विराजमान हुए हैं। आज इस ग्राम के मालवी समाज से हमारे पत्रिका लिखने में आती है कि शोक सूचना गुरण देदा के रतनलाल जी, उदय राम जी, नाना लाल जी, राम गोपाल जी के पूज्यनी पुष्कर राजेंद्र कुमार, जुगल किशोर व हीरालाल जी का राम राम बचना है। अपर्च यहाँ पर हमारे पुष्कर के दादाजी, जुगल किशोर जी के पिताश्री एवं कबीर के दादाजी, वाह नाम बहुत अच्छा रखा, कबीर के दादाजी स्वर्गणीय श्रीमान राधेश्याम मालवी साहब का 6/10/2022 गुरुवार को
वो अपने स्वरूप लीन में स्थित हो गए थे। इस प्रकार हमारे समाज के भादवा माता धर्मशाला के श्रीमान सचिव महोदय जुगल किशोर जी के पूज्य पिताश्री एवं न्याय दिलाने वाले, न्याय की बात करने वाले वकील साहब को रखा गया है। वो जहां पर भी पुण्य आत्मा हो, सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। बोलिए सदगुरु देव की। आज हमारे बीच में आपके और हमारे सबके जाने पहचाने और अपनी मालवी भाषा में कहते हैं कि आपके काकड़ के आदरणीय सम्मानीय पूजनीय श्रीमान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष न्याल चंद्र जी आज आपके और हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सब लोग ताली बजाकर उनका अभिवादन स्वागत करें। दूर दराज से पधारे सभी भक्त सज्जनों, सिंपन से पधारी हमारी भजन सदगुरु कबीर साध्वी आश्रम की भजन मंडली, उनका आप सब लोग ताली बजा करके स्वागत करिए। लुवारी से पधारे गंगाराम जी साहब, वो भी स्वागत वंदन। और आपके और हमारे बीच में मैं तो आप सबकी छोटी बहन बेटी समझकर आपके सामने सदगुरु कबीर साहिब के वचनों को लेकर कुछ समय के लिए आपके लिए उपस्थित हूँ। जो मेरे से बन सकेगा वो सेवा में आपके सामने रखूंगी। बोलिए सदगुरु देव की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ईश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरु संत मिलन को चाले तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं कोटि नयज्ञ समान। आए सो जाएगा नए राजा रंग बकी, एक सिंहासन चली चला एक बंदा जंजीर, एक बंदा जंजीर। आदरणीय सम्मानीय भक्त सज्जनों, वसुंधरा की गोद में खेलने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सभी को शुभकामना। और इस सत्संग में आने के लिए व्यास गादी से सदगुरु कबीर साहिब का बहुत बहुत आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। बोलिए सदगुरु देव की जय। खुशबू दे रहा था और उस खुशबू से ये परिवार, ये गांव महक रहा था। लेकिन आज उस फूल के जाने से
इस परिवार में सुगंधी कम हो गई है, इस परिवार में खुशबू कम हो गई है और ये परिवार कुछ दिनों के लिए सुनसान हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार एक बगीचा होता है, उस बगीचा में अनेक फूल होते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग खुशबू होती है। उसमें गुलाब का फूल भी होता है, उसमें गेंदा का फूल भी होता है, उसमें सदाबहार का फूल भी होता है, लेकिन फूल में ज्यादा खुशबू है वो गुलाब का फूल है। इसी प्रकार से इस परिवार से गुलाब का फूल चला गया है, तो इस परिवार में खुशबू